तो उसको अच्छा भी कहेंगे, ये हमारे अंदर हिम्मत भी है। और स्थानीय विधायक और पुलिस अच्छा करेगी तो हम अच्छा कहेंगे। आज जिस प्रकार से हमारे अस्थमा पेशेंटों के लिए और टीबी और जो कैंसर मरीजों के लिए जो हमने परमिशन सिलेंडर्स की मांगी, कलेक्टर साहब ने, हमारे जो प्रशासन ने दिए, मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमको परमिट किया और हम उन 22 लोगों की जान बचा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उनकी जान बचा पाएगी। तो जो अच्छा काम है उसके लिए हम धन्यवाद भी देंगे। लेकिन जो जनता में जिस प्रकार का वातावरण होना चाहिए वो नहीं हो रहा, उसको ठीक किया जाना चाहिए। सांसदों को लेकर के भी उंगलियां उठ रही हैं। 25 सांसद देने वाला राजस्थान, लेकिन सांसद आगे बढ़ करके कोई भूमिका नहीं निभा रहे। स्थानीय सांसद की अगर बात की जाए जौनप्रिया साहब की, तो कम ही भूमिका में नज़र आ रहे हैं, जनता से ज़्यादा रूबरू भी नहीं हो पा रहे हैं। ये तो एक चीज़ है जो निकल करके सामने आई है और दिख भी रहा है। देखिए, मैं इस मामले में इतना सा कहना चाहूँगा कि एक सांसद की भूमिका केंद्र स्तर पर अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र की होती है और केंद्र की सारी योजनाओं का राज्य से नाता होता है। कोई भी मुख्यमंत्री होता है वो साल में कम से कम एक बार सांसदों के साथ में बैठता है। खुद नहीं बैठता है तो ग्रुप बनाता है, मिनिस्टर्स, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाता है। वो बैठ कर के सांसदों के साथ में दिल्ली में, राजस्थान में बैठते हैं, केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं। आज जब पेंडेमिक का समय आया तो धारीवाल जी और महेश जोशी जी जब ओम बिरला के पास जा सकते हैं तो 25 सांसदों के साथ में अशोक गहलोत को क्यों नहीं बैठे 2.5 साल में? एक दिन भी अशोक गहलोत सांसदों के साथ बैठे क्या कि आप सहयोग करिए? अशोक गहलोत जी के कोई मंत्रियों का ग्रुप बैठा क्या? कोई दिल्ली में डिस्कशन हुआ क्या? केवल अखबार में और मीडिया में कह देना कि सांसद हमारा सहयोग नहीं कर रहा, सांसद का सहयोग लीजिए। और यही बात मैं गंगापुर के स्तर पे कहना चाहता हूँ, जिले के स्तर पर कहना चाहता हूं कि गंगापुर में पिछले पेंडेमिक से लेकर के इस कोविड की महामारी के समय में भी आज तक जो है संयुक्त राजनीतिक दलों की बैठक नहीं बुलाई गई। जबकि हम लोग जो राजनीतिक दल के हिस्सा हैं, सरकार के हिस्सा रहे हुए हैं, एक दूसरे के अनुभव साझा करते हैं। गंगापुर में यहाँ के विधायक और प्रशासन इतना डरता है कि कभी हमको बुला के सलाह ही नहीं लेता। जबकि इसमें होना यह चाहिए कि आगे से जो है सर्वदलीय बैठक बुला करके सब लोगों की राय लेके साथ चलना चाहिए। इवन वर्चुअल मीटिंग भी यहाँ पे कलेक्टर ने नहीं की है कि सब लोगों को साथ लेकर कर लें, जबकि हमारी लगातार वर्चुअल मीटिंग है, लगातार हमारे काम चल रहे हैं। तो ये अपने आप को झांकना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद में बोलना चाहिए। कुल मिलाकर के ये है कि एक दूसरे के साथ में संवाद होना, डायलॉग डिलीवरी होना बहुत ज़रूरी है और उससे एक पारदर्शिता बनी रहती है और शासन को समझने में आम जनता को भी सुविधा रहती है। इस पैंडेमिक सिचुएशन से हम सब निकलेंगे, जूझेंगे और बिल्कुल हिंदुस्तान ये कह सकते हैं कि फिर से हंसेगा, मुस्कुराएगा। लेकिन इस सिचुएशन को हमको मजबूती के साथ ही गुजारना है। इस वक्त को बहुत धैर्य के साथ हमें गुजारना पड़ेगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? मीडिया पर भी बड़े सवाल उठाए जाते हैं कि साहब मोदी जी ने तो मीडिया को भी खरीद लिया, मीडिया गोदी में बैठा हुआ है मोदी जी की में। देखिए, नरेंद्र भाई मोदी एक बड़े विचारों का महान लीडर है और उन्होंने सोशल मीडिया को हिंदुस्तान की राजनीति और हिंदुस्तान के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा आयाम दिया। और आज प्रत्येक व्यक्ति, चाहे पीएमओ हो, सीएमओ हो, संसद हो, सारी कार्रवाइयों को, सारी चीज़ों को देख सकता है, टिप्पणी कर सकता है, उनसे जोड़ने का काम किया। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा ने जो आईटी सेंटर राजस्थान में बनाया, स्वयं अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं तो इस आईटी को जानता ही नहीं। अगर वो आज आईटी नहीं बनाती तो राजस्थान में कैसे संवाद होता? तो नरेंद्र भाई मोदी ने देश के स्तर पर जिस आईटी का डेवलपमेंट किया है, उसमें दुनिया के इतने मीडिया के लोगों के जुड़ने के बाद में निश्चित रूप से वो अच्छी चीज़ें जब आई तो इन लोगों को लगा कि हमारे ऊपर तो पूरा एक तरीके से बाढ़ आ गई। तो उसका विरोध जो करने वाले लोग हैं, उन्होंने इसके बारे में कभी मीडिया को स्वतंत्रता, एक वो पृष्ठभूमि के लोग जहां इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा करके मीडिया पर सेंसरशिप लगाती है, वो लोग आज सवाल उठाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, नरेंद्र भाई मोदी सबको साथ लेके चल रहे हैं और उन्होंने कभी मीडिया का इस प्रकार दुरुपयोग नहीं किया। मीडिया उनको भी जब कभी आवश्यकता होती है, मीडिया हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो हमें भी रास्ता दिखाता है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। मीडिया कभी एक दूसरे के लिए पक्षपात नहीं करे और कहीं पक्षपात करेगा तो उनकी भी साख गिरेगी, क्योंकि समाज में उनको रहना है। मीडिया वही चलेगा
जो सबके समान चलेगा। तो इस पे मोदी जी के बारे में इस प्रकार का करना ये सरासर गलत है। विपक्ष की एक तरीके से हास्यास्पद खसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली स्थिति है। उनका जनाधार खिसकता जा रहा है, उनसे कोई काम हो नहीं रहा। उनके कार्यकाल में जो काम होते थे वो सब बंद हो गए। इसलिए उनको लगता है कि कहीं मोदी जिस प्रकार से वर्ल्ड लीडर बन रहा है, हम लोगों को समूल जो कांग्रेस मुक्त भारत उनका सपना था वो हो गया। इससे डरने के लिए वो इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। चलिए जाते जाते मान सिंह जी एक चीज़ और, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और कितनी जल्दी अब इस स्थिति से हम बाहर निकलेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा? किस तरह का लोगों को अब अपना व्यवहार करना है? देखिए, मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि कोविड महामारी का जिस प्रकार का एक वातावरण भय का बना हुआ है, उस भय को ख़त्म करना है, सकारात्मक वातावरण बनाना है। और मैं ये भी कहूँगा कि हमारी जो सामाजिक मर्यादा मान्यताएं हैं, कई हमारे भाई जो अकालग्रस्त मौतें हुई है, लोगों ने बहुत दूरी बना ली, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, संवेदनाएं नहीं कर रहे, पहुंच नहीं पा रहे। भाइयों, ऐसा वातावरण बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे अनेकों उदाहरण आ चुके जिन कोविड पेशेंटों का लोगों ने इलाज कराया वो कोविड से बचे हैं। डॉक्टर्स भी उनका इलाज कर रहे हैं। हम प्रोटेक्शनरी अपने आप को सुरक्षित रखें, लेकिन सामाजिक दूरी नहीं बनाएं। सामाजिक लोगों का इस तरह से नहीं लगना चाहिए कि हम समाज के हिस्सा नहीं हैं। हम वही वातावरण बना करके, सकारात्मक वातावरण बना के इसको लड़ें। और अब धीरे धीरे कोविड कम हो रहा है। आने वाले समय में वैक्सीन लग रही है, सब लोग वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं और कोविड की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। लंबे समय तक अपने जो मास्क वगैरह इस तरह के कपड़े के रखें, उनको रोज़ धो के काम में लेवें। घर गृहस्थी में सफाई का वातावरण रखें, एक दूसरे से दूरी रखें। निश्चित रूप से कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। यही मेरा आपके माध्यम से सबको संदेश है, सबसे निवेदन है। कुल मिलाकर के ये है कि बेकली, बेखुदी, बेबसी दे गया और कुछ नए तजुर्बे अजनबी दे गया। तो कोरोना बहुत सारे नए तजुर्बे दे करके गया है, बहुत सारे नए अनुभव दे करके गया है, ज़िंदगी जीने की एक नई कला सिखा करके गया है। अब आप उससे नेगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव लेते हैं। वैसे तो पॉजिटिव शब्द से ही नफरत होने लगी है, क्योंकि पॉजिटिव शब्द जो है हमेशा से सुनते आ रहे थे, हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो। मगर ये एक ऐसा शब्द आ गया साहब कि अब डर लगता है कि मैं पॉजिटिव ना हो जाऊं। पर चलिए, डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक बीमारी है और कई बीमारियों को हमने हराया है। ये एक चुनौती है, इसको भी बिल्कुल हम हराएंगे और हम वापस उसी पटरी पर लौटेंगे जब ज़िंदगी पहले भी हंसी और मुस्कुराती रहती थी। अच्छा, जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं या नहीं देखते हैं सर? बिल्कुल, जी न्यूज़ पोर्टल देखता हूं और जी न्यूज़ पोर्टल के लिए बेसब्री से इंतज़ार करता हूं और जितने मेरे साथी हैं वो भी करते हैं। मैं जी न्यूज़ पोर्टल को बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे और हमारी जो लाइफ का हिस्सा बनकर के एक तारतम्य के तौर पर जो भूमिका निभा रहा है, जी न्यूज़ उसके लिए धन्यवाद का पात्र है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिए खबरों को। और फेसबुक अभी चल रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कल देर रात ये खबर आई थी कि फेसबुक ने केंद्र सरकार को जवाब भेज दिया है कि वो तमाम रूल ऑफ रेगुलेशंस को फॉलो करने को तैयार है जो केंद्र सरकार ने उनको दिए थे और 3 महीने का वक्त दिया था। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सोशल साइड हमारे जीवन में जुड़ा रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।